अमाल की फ़िक्र में रहते थे कि जिन अमाल की वजह से इंसान की नेकी ज़ाया हो जाए। वो उन अमाल से डरते रहते थे कि कहीं हमारी नेकियों को हम वो अमाल ना कर लें कि जिनकी वजह से हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएं। तो ये बात बड़ी माकूल बात है कि आज वाक़अतन ही दुरूस भी होते हैं, तकारीर भी होती हैं, खुतबे भी होते हैं, तो यही बताया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ अमल करोगे आपके लिए ये इनामात हैं, आपके लिए ये समरे हैं, ये फ़वाइद हैं। एक गल सानू नहीं दसी जाती कि भाई तुसी आए काम कर दिता तो थोड़ी सारियां नेकियां जिहड़े तुसी नेक अमाल करते हो ज़ाया हो जाएंगे। इसी मुनासबत दे नाल अज दा मौदू खुतबा जुमा भी कि ओ अमाल ओ काम जिहड़े साडी नेकियां नू ज़ाया कर देने वाले ने किहड़े किहड़े ने। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू सही कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुनकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। ये अमाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर बतलाए हैं कि एक जुमे में, दो जुमे में उनका अहाता कर लेना, उनको गिन लेना, उनको आपके सामने में बयान कर देना ये मुमकिन नहीं है। सारे अमाल तो ना बयान किए जा सकते हैं एक आधी मजलिस में, और ना ही ये मुमकिन है। तो उसमें से सिर्फ 5 अमाल आज के खुतबे जुम्मे में बयान करूँगा कि वो अमाल कि जिनकी वजह से इंसान की कमाई सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो उसमें से पहला अमल है कि नेकी तब ही नेकी रहती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। खैर का काम तब ही खैर का काम रहता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इंसान नेकी कर ले, बड़ाई बहुत अच्छा काम कर ले, भलाई का काम कर ले, खैर का काम कर ले, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सुन्नत से साबित नहीं है तो वो नेकी कोई नेकी नहीं है। जिस काम में उसने मेहनत की है, जिस काम में उसने कोशिश की है, जिस काम वास्ते सुबह तो लैके शाम तक लगातार जड़ी नेकी का काम किया वा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं, तरीके के मुताबिक नहीं, तो नेकी नहीं। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के मेरे घर में 3 आदमी आए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में मुझसे सवाल किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इबादत बतलाएं। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बता दिया कि अल्लाह के रसूल रोज़ा भी रखते भी ने, नफली रोज़े छोड़ते भी आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम करते भी ने, तहज्जुद पढ़ते भी ने और थोड़ी भी पढ़ लेंगे आ, सदका खैरात करते भी आ, कभी छोड़ भी देंगे आ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये अमाल बतला दिए। अब सहाबे कहते हैं ऐना नहनु वहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तो आम गुनहगार बंदे हाँ, वो तो अल्लाह के नबी ने। गफर अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ताला ने तो उन्होंने मासूम मिनल ख़ता बनाया वा, सारे गुनाह मुआफ़ किते ने। अगर चाहन तो रात को तहज्जुद थोड़ी पढ़न, चाहन ज़्यादा पढ़न, नफली रोज़े रखन, छोड़ देन, वो मासूम मिनल ख़ता ने। लिहाजा सानू इबादत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, सानू नेकियां दे काम बहुत ज़्यादा करने चाहिए ने। हुण एक अपने अमाल बताने वास्ते कह रहे कि इन्नी उसल्ली लैला अबदा, गवाह हो जाओ कि आंदा मैं सारी रात अल्लाह दे हुजूर खड़ा होके गिड़गिड़ावांगा, आहुजारी करांगा, रोवांगा, नवाफिल पढ़ांगा। सारी रात मैं नवाफिल पढ़ांगा, सोवांगा नहीं। दूसरे ने कहा इन्नी असूमुद्दहरा वला उफ्तिरु, हर रोज़ाना मैं नफली रोज़ा रखांगा, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं अफ्तार करा। सारी जिंदगी मेरे रोज़े नाल गुजरेगी कि मैं रोज़ेदार ही रहांगा। तीसरे ने कहा कि वला आतज़िलु अनिन निसा वला तज़व्वजु अबदा व आतज़िलु अनिन निसा, मैं शादी नहीं करावांगा, अलग थलग हो के
सारी जिंदगी गुजार देवांगा, रहबानियत की जिंदगी गुजार देवांगा, अपने रब नूं राजी करांगा। वैसे बंदा सोचे तो काम तो बड़े वधिया ने, गल्लां तो बड़ियां चंगियां ने कि सारी रात तहज्जुद पढ़दिया रहना, रोजाना रोजे रखदिया रहना, बेबी बच्चों के अंदर जो टाइम लगना सी उस टाइम भी अल्लाह की इबादत वास्ते निकाल लेना, कितना बड़ा काम आ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि अल्लाह के रसूल ये लोग आए थे, ये बातें कह करके चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुलाकर कि ये बात तुमने की है? कि अल्लाह के रसूल हमने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ज़ाहरन जितना मर्जी नेकी वाला काम क्यों है, अगर मेरे तरीके के मुताबिक नहीं है तो सवाब नहीं मिलना। कितनी बड़ी नेकी क्यों ना हो, खैर का काम क्यों ना हो, भलाई का काम क्यों ना हो, कि जिसमें इंसान को अजर ही अजर नजर आता है, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुआफिक नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ ज़र्रा बराबर उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। कील मन या रसूलल्लाह, काल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। लोगों सारी दी सारी मेरी उम्मत जन्नत जाएगी, सारे दे सारे जन्नत जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जेड़े जन्नत जान तो इनकार कर देंगे। साहबे कराम ने कहा रसूल लोग केड़े बदबख्त ने कि जेड़े जन्नत नहीं जाना चाहते, जेड़े इनकार कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। मेरे सहाबा याद कर लो कि जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा गोया कि उसने मेरी नाफरमानी नहीं बल्कि जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहली चीज यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। अपने आमाल को ज़ाया ना करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करो। हमारा अमल नेकी का तब तक नेकी के जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। लेकिन अफसोस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिया। देखिए अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ दे हत्ता ततक़द्दम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाँव मुबारक सो जाते। अज मैं और तुसी नमाज पढ़ते हैं, जरा बराबर तवज्जो साडी नमाज वाल नहीं होती। कोई नमाज पढ़ रहा है दाढ़ी नाल खेल रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है कारोबार की उलझना के अंदर उलझ गया वा, सोच रहा है कि यार फलां फलां काम मेरा रहिंदा, मैं नमाज हूँ सारी याद आ रही है, पर नमाज रहा है लेकिन सारी दी सारी सोच जर्रा बराबर नमाज वाल नहीं, तर्जमे वाल गौर नहीं कर रहे कि मैं केड़ी हस्ती के सामने खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्रील ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान दर्जा कौन सा होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इबादत इस तरह करो गोया कि तुसी अपने रब नूं देख रहे हो। नमाज के अंदर खुशू खुजू इस कदर होए कि जिस तरह तुसी अल्लाह के सामने खड़े हो। अगर एक कैफियत पैदा नहीं होंदी तो कअन्नहु यराक, दिल के अंदर कम अज कम एक कैफियत होवे कि रब थानू देख रहे हैं। अगर एक कैफियत होवे तो साड़ी नमाज़ों के अंदर जी हरकत और सकनात नहीं खत्म हो जाए। गौर फिक्र के नाल नमाज पढ़िए, सुकून के नाल नमाज पढ़िए, सानू पता होवे कि असं रुकू की कर रहे हैं, सजदे की कह रहे हैं, इसका माना की है। वरना अक्सर इस तरह ही होता है, हकीकत है जमात के नाल असीं नमाज पढ़ती है, सानू नहीं पता होता कि कितनियां हो गई नहीं कितनियां नहीं। इमाम साहब के पीछे असीं इक्तदा कर रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, सानू फिर भी फिक्र नहीं होती पता नहीं 3 हुई ने 4 हुई ने, बस एक आदत बन चुकी है, इबादत नहीं आदत बन चुकी है। याद रखो कि अमल उस वक़्त ही अमल होएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा। पहले कोशिश यही करें
कि जो भी अमल करें, जो भी नेकी का काम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से रहनुमाई लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार इसमें क्या रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल कैसे करते थे। फिर ये वो नेकी की कुछ कदर और मंज़िलत है, वही सकील और भारी नेकी हमारे मीज़ान में भी होगी। और दूसरी चीज़ है रिया, रियाकारी। इंसान दिखलावा करे, नेकी तक करे लेकिन दिखला दिखला के करे, उसका कोई सवाब नहीं मिलता। नेकी भी करना और दिखला दिखला के करना। हमारे यहाँ ये चल रहा है, ये एक ट्रेंडर चल क्या, हम नमाज पढ़ें या रोज़ा रखें, जो भी काम करते हैं हम ज़रूरी समझते हैं कि लोगों को बतलाएं, लोगों को दिखाएं कि फलां फलां नेकी मैंने की है। रियाकारी, दिखलावा। तुहानू पता हो जेड़ी मस्जिद, सानू पता है कि जी मस्जिद का मसीह करा रहे हैं, तुहानू पता है कि यतीमा बेवावां का ख्याल असीं रख रहे हैं, तुहानू पता है कि यार वो मामला जेड़ा होया सी उहदे अंदर सुलह कराने अंदर सब तो ज़्यादा किरदार मेरा ही है। असीं नेकी करके लोगों को दस दस के असीं नेकी ज़ाया कर देंगे हैं कि फलां नेकी भी मैं की है। अगर असीं वैसे ना दस सकीए, वैसे ना करिए, चलो यार एक अद्धी तस्वीर ही लै लो, पता चले कि चौधरी साहब ने कोई नेकी की है। यह रिया, यह दिखलावा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिर्कुल अस्ग़र अर्रिया। लोगों मन सब तो ज़्यादा जरा डर है ना थोड़े विच और रिया करी दे, दिखलावे दे। तुसीं नेकी भी करोगे दिखला दिखला के करोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह फरमाएगा इज़हबू इला मन कुंतुम तुराऊन फिद दुनिया हल तजिदून इंदहुम जज़ाअन। जाओ, अज तुहाडे वास्ते मेरे लिए कुछ नहीं, अज उन्होंने लोगों के कोल जाके अपनी नेकियां का सवाब वसूल करोगे जिन्होंने वेख वेख के, जिन्होंने दस दस के तुसीं नेकियां करते सी। हल तजिदून इंदहुम जज़ाअन, क्या उन्होंने कोई बदला तुहानू देणगे अज? और फलां फलां खड़े ने जिन्होंने तुसीं बड़े दसे से कि फलां भी नेकी के काम के अंदर जी साडा हिस्सा वा, फलां खैर के काम के अंदर साडा हिस्सा वा, सारी दी सारी नेकी असीं बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह ये रियाकारी बहुत बड़ा मामला है और आज हमारे अंदर बहुत आ चुकी है। जरूरी समझते हैं हम कि हम ये लोगों को बतलाएं। हालांकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू मुस्लिम खरसानी कहते हैं कि मैंने कहा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे कोई वो हदीस सुना जो तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। अब देखना कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत क्या बनती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस सुनाने से पहले जब तैयार हुए हदीस सुनाने के लिए, रो पड़े। इस कदर अबू हुरैरा रोते हैं, इस कदर रोते हैं, रो रो कर सिसकियां ले लेकर बेहोश हो जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोबारा होश आता है, हदीस सुनाने लगते कि मैं आपको हदीस सुनाने लगा था। जब हदीस याद आती है फिर रोने लग जाते हैं, फिर सिसकियां ले लेकर, आवाजें ले लेकर इतना रोते हैं कि फिर बेहोश हो जाते हैं। अबू मुस्लिम खरसानी कहते हैं कि मैंने कहा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खैर ही हो या जे। जब तीसरी बार होश आया और तीसरी मरतबा भी हदीस जब अल्लाह के रसूल की याद आई जो सुनानी थी, फिर इस कदर रोए कि फिर बेहोश हो गए। अबू मुस्लिम खरसानी कहते हैं कि हमें डर लायक हो गया, हम ये महसूस करने लगे कि कहीं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत भी ना हो जाए। आखिर वो कौन सी हदीस है कि जिसको सुनाने से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कैफियत बन गई है। तीसरी मरतबा होश से कुछ अफाका आता है, बेहोशी से अफाका आता है, देखते हैं और हदीस क्या सुनाते हैं। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का अमाल नामे हिसाब लिया जाएगा। कितने लोगों का? 3 लोगों का। 3 बंदे को पूछा जाएगा ये दसो की करके आए। फ़अर्रफ़ निअमतु फ़अरफ़, अल्लाह फरमाएगा कि दसो मैं तुहानू जिंदगी दी सी, फलां फलां तेनू नेमत दी सी। पहले बंदे को पूछ तू उस नेमत की करके आया, जिंदगी का की करके आया।
वो आलिम होगा, वो कारी होगा, वो हाफिज होगा। वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी थी, तूने मुझे एक मोहलत दी थी, मैं दुनिया में जाकर तेरे कुरान की तालीम देता रहा, दुनिया में जाकर मैं तकरीरें करता रहा, दुनिया में जाकर लोगों को खैर भलाई की नसीहतें करता रहा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता पे। अल्लाह की फरमान के तू झूठ बोलता पे। फरिश्ते भी नाल ही कहेंगे कि बंदा वाकया नहीं झूठा हुए। अल्लाह फरमाएगा कि ये तूने काम किया जरूर है, तकरीरें भी की हैं, लोगों को कुरान भी पढ़ाया, तो आलिम था, फादिल था, अच्छी आवाज वाला था, लेकिन तू ये सारे काम लोगों वास्ते करके आया, मैनू राजी करने वास्ते करके आए नहीं। तो चाहता था कि तेरे इश्तिहार लगे कि फलां आलिम दीन बहुत बड़ा आलिम है, तो चाहता था कि जब तू नमाज पढ़ाए ज्यादा से ज्यादा पढ़े, क्यों लोगों को सुरूर मिलता है, तेरी तारीफें होती हैं। तो चाहता था लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे मुफ्ती कहें, तेरा नाम हो। दुनिया में तो शोहरत चाहता था, दुनिया में तो दिखलावा के लिए ये नेकी और सारा का काम करता था। दुनिया में तुझे शोहरत मिल गई, इश्तिहार लग गया, दुनिया के अंदर तेरे बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया। आज मैं खुदा दे पास तेरे वास्ते कुछ भी नहीं। कौन? आलिम, कारी, हाफिज। नेकी केडी वड्डी सी, दिखलावे दे अंदर सारे दी सारी अमाल बर्बाद करके चला गया। दूसरा बंदा सखी, अल्लाह उन्होंने बुलाएगा कि दस तेन माल दिता सी, माल किथे किथे खर्च करके आया। कहेगा अल्लाह तू जानदा ही है, तू मैनू माल दिता, जिते बेवा नू चाहिदा सी मैं बेवा नू दिता, यतीमा नू चाहिदा सी यतीमा नू दिता, मस्जिद बन रही सी मैं मस्जिद के अंदर खर्च करता रहा, सारे दा सारा माल मैं तेरे रास्ते च लुटा के आ गया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब, तो तू भी झूठ बोलता पे। तू भी झूठ बोल रहा है, तूने ये नेकी के काम जरूर किए हैं, लेकिन क्या मेरी रजा के लिए करके आया है? नहीं। तो चाहता था लोग कोई मजलिस ऐसी मजलिस ना हो जिसे तेरा नाम ना लिया जाए कि फलां यार बंदा केड़ा सखी है। तो चाहता था कि लोगों के दरमियान तेरी एक शोहरत हो जाए, तो चाहता था कि लोग तुझे अच्छे नाम से याद करें, तो चाहता था कि हर मजलिस में तेरा नाम लिया जाए कि यार फलां हाजी साहब मस्जिद वाली आंदी है तो 100 लाख लाख रुपया दे के चला जाता है, फलां बंदा कितना सखी है कि अल्लाह ने माल दिता है, फलां फलां यतीमां दा खर्चा उठाया होया, फलां फलां नूं पढ़ा रहा वा। जो तू चाहता था कि तेरा एक नाम होए कि यार फलां फलां बंदे को पैसा भी है तो अल्लाह दे रास्ते बहुत लुटा रहा वे, हो गया। जो तू चाहता सी तेनू मिल गया। दुनिया के अंदर बड़ी तेरी शोहरत से कि सखी बंदा देखना ने, हातिम ताई दी मिसाल देखनी है तो फलां बंदे नूं देख लो। अज तेरे वास्ते भी कुछ नहीं है। और तीसरा बंदा शहीद होएगा। अल्लाह दसे, अल्लाह फरमानगे कि दस तेनू जिंदगी दी है, अल्लाह जी दी है, उस जिंदगी का की करके आए हैं, जवानी का की करके आए हैं, उस सारे कुव्वत और तवानाइयां नूं किते सर्फ करके आए हैं, किते खर्च करके आए हैं। कहेगा अल्लाह जिथे मजलूमां नूं ते मदद की जरूरत होंदी सी मैं ज्यादा रहा, मैं मदद करता रहा, तेरे दीन की आबयारी वास्ते, तेरे दीन की सर बुलंदी वास्ते मैं हर जिहाद में शामिल होया। अल्लाह तो जान दे के लगातार मुसलसल जिहाद करदियां तेरे रास्ते के अंदर मेरी तलवार कभी म्यान च नहीं गई, लड़दी मैं अपनी जान तेरे रास्ते कुर्बान करके आ गया। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब, तो तू ही झूठ बोलता है। ये जवानी, यह जिंदगी तूने मेरे रास्ते में जरूर लुटाई है, लेकिन मेरे लिए नहीं लुटाई बल्कि लोगों के लिए लुटाई है। तू यह चाहता था कि अयुकाला जरीउन, कि तुझे बहादुर कहा जाए, तुझे बड़ा नडर कहा जाए, बड़ा शुजा और बहादुरी के तगमे तुझे दिए जाए कि फलां बंदे के अंदर ताकत है, यार क्या लड़ता है काफरां दे नाल, फलां बंदा किस तरह का मरते मुजाहिद है, जिथे मजलूम नूं मदद की जरूरत है, बंदा सफे अव्वल दे अंदर नजर आएगा। जिंदगी भी कुर्बान की थी, लोगों वास्ते कुर्बान की थी। क्या मदद दिन होएगा? अल्लाह फरमाएगा कज़ब, तो तू भी झूठ बोलता पे। दुनिया के अंदर तेन शोहरत चाहिए सी, दुनिया के अंदर तेन एक नाम चाहिए सी, दुनिया के अंदर स्टेटस और मकाम चाहिए सी कि तेन बहादुरी दे तमगे दिते जान, जा तेन दुनिया च मिल गया। अज क़यामत वाले दिन जिते नेकी की जरूरत है, तेरे लिए मेरे वास्ते कोई नेकी नहीं।
और हदीस के अल्फाज हैं कि ये तीनों को पकड़ा जाएगा और उनके मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यह वो हदीस है कि जिसको सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनाने से पहले बेहोश हो जाते। और यही हदीस है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इसको बयान करने लगे थे, इस कदर रोए। रावी कहते हैं कि हमने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस कदर रोते हुए देखा, हमें लग रहा था कि ये रो रो कर आज दुनिया से चले जाएंगे। आज कुछ बदनसीब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बड़ी बदजुबानी और तेज तरारी जुबान चलाते हैं कि अमीर मुआविया के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था। वो अमीर मुआविया ये जब हदीस सुना रहे हैं तो इस कदर रोते हैं, इस कदर अल्लाह के सामने रोते हैं। रावी कहते हैं कि हमें लग रहा था कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाएंगे। हालांकि इन तीनों का मकाम और मर्तबा थोड़ा नहीं है। आलिम का मकाम थोड़ा नहीं, शहीद है थोड़ा नहीं, सखी है थोड़ा नहीं, लेकिन जदों रियाकारी पाई जाएगी, दिखलावा पाया जाएगा, इतनी बड़ी नेकी भी नेकी नहीं रहेगी। लिहाजा जेड़ा अमल भी करो, लोगों ना दसो, मजलिस बयान ना करो, तफसीर ना लो, बल्कि अल्लाह वास्ते करो, छुपा के करो कि यार किसी को पता न चल जाए। बजाय इससे के अमल भी कर लो, सारा कुछ नेकी भी कर लो, पैसे भी खर्च कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन तुहानू अजर और सवाब ना मिले। दूसरी चीज़ है कि रियाकारी इंसान की नेकियां खा जाती है। तीसरी चीज़ और बड़ी अहम चीज़ है तन्हाई दे गुनाह, अकेले रहने दे गुनाह। सैयदना सुहबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला उअल्लिमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यअतूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसालिल जिबालि तिहामा बीज़न फयजअलहुल्लाहु अबा मंसूरा। ऐ सुहबान, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन होगा, मेरी ही उम्मत में से कुछ लोग आएंगे, उनके पहाड़ के मानंद, पहाड़ तिहामा के मानंद नेकियां होंगी, उनके नेकियों के जो रजिस्टर है वो चमक रहे होंगे। बीज़न फयजअलहुल्लाहु अबा मंसूरा, लेकिन अल्लाह सबको रेत के ज़र्रात की मानंद बनाकर उड़ा देगा। रजिस्टर पहाड़ की मानंद नेकियां ले, लेकिन सारे अल्लाह हवा के अंदर उड़ा देगा, कोई नेकी नहीं रहेगी। सैयदना सुहबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने कहा अल्लाह के रसूल सफ़िहुम लना वजल्लिहुम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। साहब ये रसूल और फरमा कह रहे हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों की सानू अलामत दस दो। या रसूल अल्लाह उन्होंने दी निशानियां तो दस दो कि केड़े बदनसीब ने कि जिन्हां दी नेकियां इस कदर ने, लेकिन फयजअलहुल्लाहु अबा मंसूरा, हवा के अंदर उड़ा दी जान के कोई कदर कीमत नहीं होएगी। साहबी डर है कि अल्लाह नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम, कहते अस भी उन्होंने विच ना हो जाइए, अस भी मुगालते के अंदर मारे ना जाइए। अज अस इतने बैठे हैं, कहते साडे दिल के अंदर ही डर पैदा होया कि यार साडी नेकी जाया ना हो जाए, मैं भी कभी मसला पूछ ही लवां। वो सहाबी रसूल है, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट है, लेकिन डर रहा है कि अल्लाह नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। अल्लाह के रसूल कहीं हम भी उन बदनसीबों में शामिल ना हो जाएं कि जिनकी नेकियां भी होंगी लेकिन हबा मंसूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने अलामत दसे, निशानी दसे, केड़े होंगे? अम्मा इन्नहुम इखवानुकुम, थोड़े भाई होंगे, वमिन जिल्दातिकुम, थोड़े कबीले और कुंबे दे विच होंगे, याखुदूना मिनल लैल कमा ताखुदूना, रात को इबादत करने वाले होंगे, रात को नवाफिल और तहज्जुद के तमाम करने वाले होंगे, रात को नेकियां करने वाले होंगे, लेकिन उन्होंने निशानी की है इदा खलऊ बिमहारिमतिल्लाहि इंतहलकूहा, जदों तन्हाई दे अंदर होंदे सी, अकेले होंदे सी, अल्लाह दी हराम करदा चीज़ां नूं पमाल कर दिंदे सी, तन्हाई दे अंदर गुनाह करदे होंदे सी, समझ रहे होंदे सी कि यार लोग केड़े देख रहे ने, और गुनाह मैं कर रहा केड़ा किसी नूं पता चल रहा है। आज तन्हाई की सफाई हमें अपने मोबाइल से पता चल सकती है। टच मोबाइल जेब विच, रात को टच मोबाइल पैकेज लगा होवे, तनहा तन बैठा है बिस्तरे के अंदर लेटिया वा,
माँ बाप नहीं देख रहा, बहन भाई नहीं देख रहा, कोई दोस्त नहीं देख रहा, तन्हाई च बैठा है। देख तो सही कि क्या तो उस वक्त अल्लाह की जी हुरमत है, अल्लाह ताला ने जी चीज़ें हराम की ने तो उन्होंने इरतिकाब तो नहीं कर रहा। उस वक्त वो गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा। हमारी हालत यह है कि हम अगर किसी कमरे में छुप कर गुनाह कर रहे हैं, जरा सा हवा का झोंका चलता है, कमरा का दरवाजा हिल जाए, हमें हमारे चेहरे के तगय्युरात बदल जाते कि यार पकड़ना ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो होंगे कि जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होने के बावजूद भी मिजान अमल में जर्रा बराबर उनको फायदा नहीं देगी, जर्रा बराबर नहीं होगी, वो लोग हैं जो लोगों के सामने तो बड़े नेक होंगे सी, लोगों के सामने तो बड़े मुत्तकीन और परहेजगार सी, हर किसी को मिलते से पता चलता से बंदा बड़ा नेका, लेकिन जो तन्हाई के अंदर होंगे से, अकेले होंगे से, उस वक्त उनकी ईमान की हालत ये है कि इदा खलाउ बिमहारिमतिल्लाह इंतलकुआ, अकेले होने के बावजूद अल्लाह की हुरमत का इंतकाब कर जाते से। असी तो इस तो भी अगला दर्जे तक चले गए, गुनाह भी करते हैं और लोगों ने भी आके दसते हैं, फखर नाल बयान करते हैं। हम कहते हैं कि यार देख तू दौर के अंदर कितने रहे हैं, फलां फिल्म मैं देखी तू तो नहीं ना देखी, फलां फलां काम मैं किया तू तो नहीं ना किया। हम फखर के साथ बयान कर रहे होते कि यार ये बुराई के काम तन्हाई में मैंने किया है। जब खलवतें पाक नहीं होंगी तो हमारी नेकियों के खाने के लिए यही काफी है। और ये मत बोले कि कोई देख नहीं रहा, ये मत बोले कि दुनिया की नजरें हो जला है, मैं दूध में पानी मिला रहा हूं, मिलावट कर रहा हूं, ये मत बोले कि कोई देखने वाला नहीं है, ये मत बोले कि मैंने ये गुनाह कर रहा हूं, दुनिया मुझे नहीं देख रही। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने जो तेरे अंदर ये सिस्टम रख दिया है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये अल्लाह ने तेरा जिस्म ही कल क़यामत वाले दिन तेरे खिलाफ खड़ा कर देना है। दुनिया देखे ना देखे, दुनिया की नजर तक तेरे तक रसाई पहुंचे ना पहुंचे, तेरे हाथ कहेंगे कि जी अल्लाह साडे नाल इसने फलां फलां गलत काम किया है, पैर गवाही देंगे कि अल्लाह फलां फलां गलत काम करके आया है। अपनी खलवता पाक कर लो, तन्हाइयां पाक कर लो। तन्हाई दे गुनाह तुहाडे एजाज जिहड़े ने, ये भी तुहाडे खिलाफ होणगे। जे चाहते हो कि नेकियां बच जान, नेकियां दे सानू बाद विच कुछ सवाब मिले, तो फिर तन्हाइयां पाक करो, तन्हाइयां दे अंदर अपने अल्लाह का डर लेके आओ। और असल पकीजगी वही पकीजगी जिहड़ी तन्हाई दी पकीजगी है, वरना लोगों दे विच तां हर कोई नेक हुंदा है। लोगों नाल मिलन जुलन टाइम जेड़ा वे कि जेड़ा कहते कि यार मैं कोई मेरी शोहरत खराब होवे, हर बंदा यही चाहता है कि मेरी शोहरत अच्छा हो, मेरा नाम अच्छा हो, लोग मेरे एक अच्छे करैक्टर के साथ मुझे पहचाने। खलवतां और तन्हाइयां जिथे कोई ना देख रहे हो ना, उसे वेख रहे करो कि अल्लाह देख रहा है। लियाअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, अल्लाह कहता मैं देखना चाहना कि गैब तो केड़ा डरदा है मैथों, तन्हाई च मैथों कौन डरदा है, दुनिया के सामने नहीं, तन्हाई दे अपनी तन्हाई पा के करो। तीसरी चीज़ यह रियाकारी है। और चौथी चीज़ है जड़ी इंसान की नेकियां खा जाती है, नेकी करके एहसान जतलाना, ताने देना, फलां ते नाल नेकी मैं नहीं की। हदीस सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना अल मन्नान, जन्नत दे अंदर जेड़ा बंदा नेकी करके उसे ताने देने वाला नहीं जाएगा। नेकी करके उन्होंने बार बार ताने दे दे के अगले ने रुसवा और जलील करने वाला बंदा जन्नत नहीं जाएगा। और दूसरी हदीस से फरमाया कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम, तीन आदमी ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन, बदबख्त ऐसे ने ना अल्लाह नजर रहमत नाल देखेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना उन्होंने पाक करेगा। उन्होंने विच एक होई है कि जिहड़ा नेकी करके बाद ताने देंदा है, बाद एहसान जतलांदा कि फलां नेकी मैंने तेरे नाल कीती है। और कितना बदनसीब है वो बंदा कि जिहड़ा नेकी भी करता है और ताने दे दे के अपनी नेकी ज़ाया कर देंदा है। और ये साडे कोल उस वक्त हो जाती है कि जदों जिस नाल असां नेकी कीती हुंदी अगला साडे नाल नेकी ना करे, रिश्तेदार हैं, उस वक्त सर से हमसे ये मामला सर ज्यादा हो जाता है।
देखो जी असा कितना चंगा किया सी, फलां टाइम मैनू जरूरत सी, असा इस नाल माली तामन किया, फलां टाइम मैनू चीज़ चाहिए सी, असी चीज़ लैके दी। अज थोड़ा जिहा अगे माल मिल गया, हुण तां गल भी नहीं सुनता। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नेकी की सी, जो गरीब सी असी उसकी मदद की सी, वो ताना दे के सारी नेकी ज़ाया कर दी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ईमान वालों अपनी नेकियों को एहसान जतला जतला कर ज़ाया ना करो, बार बार कह कह कर ज़ाया ना करो कि फलां नेकी भी मैंने की है तेरे साथ, तू मेरे साथ क्यों नहीं नेकी करता, बल्कि नेकी की है भूल जाओ। खैर का काम किया, रिश्तेदारों नाल, पराइयां नाल, अपने नाल, बेगानियां नाल भूल जाओ, बस ऐसे अजर अल्लाह को लेना है, बजाय ऐसे कि तुसी ओही देखते रहो, ओही डीकते रहो कि यार वो नेकी करे तो ठीक है, ना करे तो असी नेकी करके जलील कर देने अगले बंदे नूं। साडे मुआशरे की होंदा नेकी थोड़ी होंदी है, लेकिन असी जितना जलील कर देने अगला बंदा वैसे शर्म तो मर जाता कि यार मैं किस बंदे का एहसान ले बैठा। तो इस तरह ना करें, नेकी करें ताना ना दें, नेकी करें कभी भी उससे बदले का और नेकी का वापस जो है तो आपको अच्छा बदला दे, कभी भी उससे उम्मीद ना रखें। यही नेकी है आपकी जो आपने नेकी की है सिर्फ अल्लाह के लिए की है। तबरानी में एक रिवायत मिलती है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक साइला को कुछ ना कुछ दे दिया, बदले में उसने कहा जज़ाकिल्लाह। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं, ऐ साइला, ऐ सवाल करने वाली, ये जुमले ही ना बोल, मैं चाहती है कि इस मेरी नेकी का सारा अजर मैं अपने रब को लवां, कहीं जज़ाकिल्लाह दे नाल मेरी नीयत के अंदर मिलावट ना आ जाए, मैं सारे का सारा बदला अपने रब को लेना चाहती हाँ। और असी दुनिया के अंदर की कर रहे हैं। तो चौथी चीज़ यही है कि नेकी करके कभी भी ताने दे देकर अपनी नेकी ज़ाया ना करो, गल्लां सुना सुना के गिना गिना के फलां मौके ते मैं नेकी की, फलां मौके ते मैं नेकी की। ठीक है, तू नेकी की है, किस वास्ते की है? जलील करने वास्ते की है, हकीर समझने वास्ते की है, बदनाम करने वास्ते की है, ओदी इज्जत नूं पमाल करने वास्ते की है। रिश्तेदार से कमजोर से तो मदद कर दी थी कि दूसरे रिश्तेदारों ने नजर जो गिराने वास्ते की है। अगर इस तरह की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, बड़ी तो बड़ी नेकी तुसीं खार कर देवोगे, ज़ाया कर देवोगे, उस नेकी दे उत्ते किसी बदले दा अल्लाह को तुसीं उम्मीदवार नहीं हो सकते। और कितना बदनसीब है वो आदमी, एक मजदूरी ले ले, मजदूरी करता है, सुबह शाम काम करता है, मेहनत करता है, थकन करता है, शाम का वक़्त आता है, मालिक नूं कहंदा जी मैं सारा दिन काम किया, मैनूं ओहदा बदला दे। मालिक कह देवे कि यार तू काम तो किया वा, बड़ी मेहनत गाड़ियां चुक चुक के उत्ते तू बिल्डिंग ते चढ़ता रहा, इटा फड़ांदा रहा, सीमेंट फड़ांदा, बड़ा तू चंगा मेहनत नाल काम किया, लेकिन तेरा काम अज तू खराब हो गया है, तू स्पीड कराने दे तो मेरा सारा काम खराब कर दिता वा, लिहाजा अज उजरत नहीं हैगी, अज तेन पैसे नहीं मिलने, मजदूरी नहीं मिलनी। एक मिनट वास्ते सारे जने आप सोच लीए कि ओ मजदूर के जिसके घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि वो शाम को आएगा, कुछ लेकर आएगा, शाम को उसको पैसे मिलेंगे, मजदूरी के पैसे मिलेंगे, वो हमें भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा। शाम टाइम मजदूरी ना मिले तो की हालत होएगी? सारा दिन तो थकिया से, शाम टाइम मालिक मजदूरी देन तो इनकार कर दे, की हालत होएगी? इसी तरह अल्लाह कुरान मजीद कहते हैं आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, दुनिया के अंदर अमल कर करके थके होंगे, लेकिन उसके बावजूद तस्ला नारन हामिया, जहन्नम में जाएंगे। वजह क्या है कि उन्होंने अपनी नेकियों की हिफाजत ही नहीं की होगी। उसी मजदूर की तरह बड़े जल्द में किसी ने ताने मार मार के नेकी ज़ाया की होगी, किसी ने खलवत में गुनाह कर करके अपनी नेकी को ज़ाया की होगी, और किसी ने अपने आमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा करके नेकी को ज़ाया किया होगा। और कुछ बदनसीब और बदबख्त वो हो गए कि जिन्होंने नेकी भी की होगी और लोगों को दिखला दिखला कर रियाकारी करके नेकी ज़ाया की होगी। मजदूर तो फिर भी मजदूर है, दुनिया में आज नहीं मजदूरी मिली कल मिल जाएगी,
क़यामत के दिन नहीं मिलेगी। एक मरतबा ने कहा फरजना नामुल सालिहन इन्ना मुकिनून, फिर तू दरखास्त लेकर फिर तू अपने सब कुछ अल्लाह के सामने रख दे कि अल्लाह एक मौका दे दे, उनमें मैं नेकी सारी सही करके आऊँगा। अल्लाह कहेगा नहीं, मेरा यह कानून नहीं है कि मैं बार बार मौका दूं। दुनिया में तुझे मौला दी, सेहत दी, जिंदगी दी, जवानी दी, सब कुछ दिया था, तो दुनिया में अपनी नेकी की हिफाजत करके नहीं आया। हमारे नेक लोगों के बारे में मिलता है, असलाफ के बारे में मिलता है, साहबे किराम के बारे में मिलता है। 6 माह दुआ करते हुए कान सरफ ये दुआ कबल सित्तत अशहुर अन युबल्लिगना रमज़ान, 6 माह दुआएं करते कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। रमज़ान मिल जाता है, नेकियां करते, फिर 6 माह किसी की दुआ करते अल्लाह जड़ी सब पुटी टूटी इबादत की तीन दी हिफाजत कर लेना। अल्लाह हमने जो नेकियां की हैं इसको रायगाना होने देना, इसको अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। असानू फिक्र ही नहीं इस चीज़। वक़्त हो गया, आखिरी चीज़ थोड़ी इशारा करके अपनी बात को ख़त्म करता। 5वीं चीज़ जी इंसान की नेकियां नू ख़त्म कर दो, हसद। किया हसद। हसद की तारीफ यही है कि किसी को नेमत वेख लैनी, किसी को चंगी चीज़ वेख लैनी, दुआवां करना कल दी चीज़ ख़त्म कर दे। आज हमारा मुआशरे इस हसद की बीमारी में इस कदर मुलव्वस हो चुका है कि चंद ही अफराद हो गए जो बचे हैं, वरना सारे के सारे इसमें। हमारा हसद किस पर है कि किसी के घर बन रहा है, घर उसका बन रहा है, नींद मैनू नहीं आ रही। इनू घर क्यों बन रहा जी? ये पता नहीं क्यों तरक्की की जा रहा है, इससे औलाद बड़ी पड़ी जा रही है, इनू पता नहीं की हो रहा है, इनू नेमत फलां मिल गई, फलां मिल गई। इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों हसद तो बच जाओ, इस सोच तो बच जाओ, ये बुरी सोच याकुलुल हसनात और नेकियां खा जाएगी। कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह आग लकड़ियां खाती है ना, हसद इस तरह नेकियां खा जाता है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो हासिद होता है, हसद करने वाला होता है, जो जल रहा होता है किसी की नेमत देकर, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली के तात, क्या लिखते हैं कि अल्लाह की तकदीर पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ये जो बिल्डिंग बनी है, ये जो इसकी फसल बहुत ज्यादा होती है, ये जो इसको माल मिला, ये मुझे मिलना चाहिए था। नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह पर एतराज कर रहा होता है कि अल्लाह तूने ना इंसाफी की है। आज हसद तो बच जाओ। फर्क सिर्फ इतना है कि साड़ी दुनिया नजर आती है, तब सानू हसद नजर आता है। हालांकि रश्क होना चाहिए से इबादत के अंदर, फलयतनाफसिल मुतनाफिसून फस्तबिकुल खैरात, होना यह चाहिए से कि असं नेकियां लोगे बढ़िए। फलां बंदा यार नमाज पढ़ता, मैं ना तहज्जुद ही पढ़नी है। फलां बंदा रोजाना का 1 पारा पढ़ता, मैं 2 पारे पढ़ने हैं। फलां बंदा खैर के काम इस तरह करता, मैं इस तरह करना, खैर के काम पढ़ना सी, लेकिन असं दुनिया च पढ़ रहे हैं। ओदी नेमत वेख के अग मैनू लगी है, मामलात उससे दुरुस्त हो रहे हैं, टेंशन मैनू हो रही है। ये हसद। हासिदीन दी नेकियां भी ज़ाया होंदियां ने, अपनी सेहत ही नुकसान करता है, और जिससे बारे कर रहे अल्लाह का फजल है, उन्होंने अल्लाह देंदा रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया था, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई बिगड़ गया? नहीं, अल्लाह ने तख्त पे बिठा दिया। जिस पर अल्लाह ने जो कुछ देना है उसको देना ही देना है। हम हसद करके किसी की चीज़ें और किसी का माल और दौलत देखे ऐसे अपनी नेकी ना ज़ाया करिए। बच जाओ इस हसद की बीमारी तो। इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। खुश्क लकड़ियाँ जिवें अग नूं खांदियां ने ना, खुश्क लकड़ियां नूं अग खा जाती है, इसी तरह ये हसद जेड़े नेकियां खा जांदे ने। हसद तो बचाओ नेकी दे अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रशक कर लिया करो। मन आता उल कुरान फव यकरे आना लैल व आना नहार, एक बंदा सुबह तो लेके शाम तक तिलावत करता है, थोड़े दिल च आ जाए कि अल्लाह वो भी तिलावत करता है, मैं तिलावत करा, मैनू ही तो फेंक दे। इस चीज़ के अंदर बढ़ने की कोशिश करो। मन आता उल्ला मालन फव युनफिकु आना लैल व आना नहार, अगर किसी ने अल्लाह ने माल दिया सुबह शाम वो रास्ते खर्च कर रहा है, वो दुआ करो कि अल्लाह मेरे को ही माल हो, मैं तेरे रास्ते खर्च करा, बजाय इसलिए कि अल्लाह इनू माल क्यों दिता, ये माल ज़ाया कर दे। अगर यदि औलाद अच्छी तो यदि औलाद ना फरमान बरदार कर दे। तरह तरह की बदगुमाई और तरह तरह के हसद करके अपनी नेकी ना ज़ाया करो।
ये वो अमाल हैं कि जिनको इख्तिसार मैंने आपके सामने जिक्र किया है। साड़ी पूरी दी पूरी कमाई, पहली गल है तो साढ़े को नेकियां बहुत हैं नहीं, लेकिन जड़ियाँ थोड़ियां बहुतियां नेकियां ने असी इहो जे कम करके उन्होंने भी बर्बाद ना करिए। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा। कितने ही लोग क़यामत वाले दिन आएंगे, रजिस्टर बहुत अच्छे होंगे, दुनिया के अंदर नेकियां होंगियां, हबा मंसूरा, रेत जर्रात, बल्कि जर्रात कहते हैं कि जो रोशनदान सर्दियों के अंदर तुम देखे वो धुप निकले ना तो कुछ जर्रे नजर आ रहे होंगे ने, रोशनदान तो कुछ जर्रात नजर आ रहे होते हैं। उस तरह अल्लाह बिखेर देगा। मिजान के अंदर वो कोई कदर नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी कि यार तले ही कर दे, नहीं, बिल्कुल सवा ही बच जाएगी। लिहाजा कोशिश करो नेकियां करके उन्होंने कबूलियत करके उन्होंने उत्ते पैरा देना सीख लो, उन्होंने फ़ायदा उठा लो, कबूलियत की दुआ करते रहो। पहली चीज़ की सी कि अमल उही कबूल है, उही बचते हैं नेकियां कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। दूसरी चीज़ ऐसी कि रियाकारी करके दिखलावा करके लोगों दस दस के अपनी नेकियां बर्बाद ना करो, छुप छुपा के अल्लाह और तुहाडे मामला होवे बस। और तीसरी चीज़ ऐसी कि नेकियां करके खलवत जी तन्हाई है, अकेलापन है, उसमें पाक साफ करो। और चौथी चीज़ ऐसी कि एहसान करके नेकी करके ताने दे दे के नेकी ज़ाया ना करो। और पंजवीं और आखिरी चीज़ यही सी कि हसद ना करो। ये पंज अमाल वो ने जो इख्तिसारन जिक्र किए जो इंसान की कमाई नूं नेकियां नूं आखिरत की जी पूंजी है उन्होंने खराब कर देन गया। अल्लाह मैनू भी और तुहानूं भी अमल करने की तौफीक दा